हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। मकर संक्रांति आने वाली है। ये त्योहार इस बार पूरे देश में 15 जनवरी को मनाया जाने वाला है। तो आखिर मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान क्यों करते हैं लोग, इसके पीछे की पौराणिक कहानी आज हम जानेंगे। मकर संक्रांति सनातन परंपरा में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। इस त्योहार को भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस त्योहार को सामान्यतः मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। मकर संक्रांति में रवि योग 15 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:60 तक रहेगा। साथ ही पुण्य काल 7:15 से लेकर शाम 5:44 तक रहेगा। रवि योग में स्नान करने और सूर्य देव की उपासना करने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। सूर्य भगवान की कृपा से लोगों की आयु में वृद्धि होती है और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यदि रवि योग के समय किसी कार्य को करने की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता की संभावना अधिक होती है। मकर संक्रांति पर स्नान दान का महत्व मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को स्नान दान के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का और दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पवित्र नदी गंगा में स्नान करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दीनहीन और निर्धन लोगों को दान देने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान सूर्य सभी कार्यों में सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर दीन, दुखी, दिव्यांग लोगों तथा गरीब ब्राह्मणों को दान देने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। दान करने वाले व्यक्ति का संपूर्ण जीवन खुशियों से भरा होता है। कहा जाता है कि इस दिन दिए गए दान का फल अक्षय होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। अन्न और भोजन का दान करना मकर संक्रांति पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान जरूर करें। इससे घर में सुख और शांति का वास होता है। खिचड़ी के साथ ही इस दिन तिल और गुड़ के दान का भी विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तिल और गुड़ का दान करने से धन लाभ होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन अनाज का दान करना भी बेहद अच्छा माना गया है। मकर संक्रांति के पर्व पर किसी गरीब को भोजन कराएं, इससे आपके ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा होगी। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन दीन, दुखी, निर्धन लोगों तथा गरीब ब्राह्मणों को नए वस्त्र, कंबल और स्वेटर का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में समस्याएं समाप्त होती हैं और सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन किसी जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लेना भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गरीब बच्चों को कॉपी, किताबें या शिक्षा से संबंधित सामग्री दान करें।
साथ ही यदि आप समर्थ हो तो किसी निर्धन बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लें और उसके लिए कार्य करें। और सबसे विशेष कृपा तो सूर्य देव की होती है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यदि हम पवित्र जल स्रोतों में विधि पूर्वक स्नान करते हैं और दीनहीन और असहाय लोगों को दान देते हैं तो भगवान सूर्य की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये थी कुछ पौराणिक मान्यताएं। मकर संक्रांति पर ये कार्य करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको भी ये कहानी या जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हैप्पी मकर संक्रांति। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।